हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है नशा। ऐसा सच में तुम्हें कोई नशा करना नहीं सिखाने वाला। इट्स अ बुक बाय रिस्पेक्टेड मुंशी प्रेमचंद और बड़ी ही डिसेंट बुक है। अगर तुमने कभी मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ा है तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि वो बड़े ही सटल तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर देते हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से उनका राइटिंग स्टाइल बड़ा ही सिंपल है बट येट रियलिस्टिक, जो कि तुम्हें एक सेंस ऑफ फीलिंग देगा कि हाँ कि नहीं, इतनी छोटी कहानी के थ्रू भी उन्होंने इतने अच्छे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करा है। तो कहानी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो कहानी मेनली जो उसका मेन कैरेक्टर है, उसका कैरेक्टर है गंगू। और गंगू ही एल्कोहलिक है। वो नशेबाज है, उसे नहीं फ़र्क पड़ता किसी दुनियादारी से। ही जस्ट रिमेन इन हिज वर्ल्ड थ्रू जो उसने केजेस बना दिए हैं अपनी वो एडिक्शन के थ्रू। तो जो वो नशा है जो प्रेमचंद जी कहना चाह रहे हैं इस चीज़ में, वो है एडिक्शन हमारा। और जो कि कुछ भी हो सकता है। इस कहानी में तो उन्होंने अल्कोहल को दिया है बट नशे बहुत तरह के होते हैं। कुछ जैसे सूखे नशे, गीले नशे, तुम सबको पता है इस चीज़ के बारे में। बट जो एक रियलिस्टिक पॉइंट है जो मुंशी प्रेमचंद जी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो नशा सिर्फ ये वाला नशा नहीं है। पावर का नशा, जो सिर चढ़ जाती है चीज़ें, वो चीज़ें जो कि रियलिस्टिक नहीं है। जस्ट अ मीडियम, वो एक पावर है बट वो उसका एडिक्शन इतना हो जाता है कि वो पीपल डाई बिकॉज ऑफ दैट एडिक्शन। अब वापस हम अपनी कहानी पे आते हैं। तो जो गंगू है वो बड़ा ही अल्कोहलिक है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है उसे उसकी लाइफ में। उसकी वाइफ को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो अपने एडिक्शन को ओवरकम नहीं कर पा रहा होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्पाइट द एफर्ट कि नहीं यार मुझे करनी है, ये चीज़ें सुधारनी है, बट वो सुधार नहीं पा रहा होता है। तो एक दिन क्या करता है, जो उसकी वाइफ होती है, जब वो बहुत ज़्यादा उसके बिहेवियर से तंग आ जाती है। इंसान की फितरत होती है, जब इंसान किसी इंसान को नेगलेक्ट करना शुरू कर देता है तो वो उसके एफर्ट सब भूल जाता है और वो छोड़ देता है इंसान को। तो यही चीज़ अब जो गंगू की वाइफ है, गंगू की वाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है। वाई वुड तुम भी उसकी जगह स्टेट ऑफ माइंड पे होती तो तुम भी यही करते कि तुम किसी एक एडिक्ट इंसान के साथ नहीं रह सकते। इट टेक्स लॉट ऑफ करेज टू रिमेन विद अ पर्सन हु इज़ एडिक्टेड टू समथिंग। तो यही तो गंगू की वाइफ डिसाइड करती है कि नहीं, अब मुझे इसे छोड़ना है, मैं नहीं कर सकती हूँ ये सारी चीज़ें। देन ही रियलाइजेस कि नहीं यार, मेरा प्यार भी छूट गया, मेरी वाइफ भी छूट गई है, अब मैं क्या करूँ। देन इट वॉज हिज वेकअप कॉल कि अब नहीं, अब मुझे अब चीज़ें छोड़नी है, अब मुझे ये चीज़ें नहीं सब करनी है। देन ही रियलाइज़ कि हाँ, एडिक्शन को वो उसे विड्रॉल सिम्टम होते हैं, वो समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस तरह से उसके विड्रॉल सिम्टम होते हैं। बट थ्रू इज कंसिस्टेंसी और इस थ्रू इज एफर्ट्स फॉर हिज लव, जो कि अब तुम बहुत डीपली अगर इस कहानी को पढ़ोगे तो यू रियलाइज़ कि इसमें प्यार का भी नशा तो है इस कहानी में, बट इसमें प्यार का पॉइंट ऑफ व्यू भी है। द वे ही वो अपनी एक सबसे बड़ी बुरी आदत को छोड़ रहा है जस्ट बिकॉज कि उसकी वाइफ चली गई, उसके लिए वो वेकअप कॉल था। सो तो वो पावर ऑफ लव है कि हाँ, तुम किसी इंसान के लिए जब तुम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हो किसी भी चीज़ पे, दैट्स व्हाट राइटर राइट्स। उन्होंने एक कहानी के अंदर उन्होंने एक कहानी के अंदर इतने 4 से 5 कितने इमोशंस एक्सप्रेस कर दिए हैं। हेटरेड, नफरत, एडिक्शन, प्यार, हर चीज़। आई डिड टू क्विट अल्कोहल। और वो सक्सेस भी हो जाता है उस चीज़ में। ही सक्सेसफुली क्विट हिज एडिक्शन। बट द डार्क डे कम्स व्हेन उसका एक दोस्त होता है, ओल्ड फ्रेंड, वो कहता है कि नहीं आज वो सोबर बन जाता है। जो गंगू है वो सोबर हो जाता है, वो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नशे वशे से। तो अब वो सोबर हो जाता है। बट उसका दोस्त एक दिन उसे कहता है कि चलो वापस से एक बार बैठते हैं, बैठक लगाते हैं। देन उसके प्रेशर की वजह से या किसी भी चीज़ के ट्रेजिक टर्न की वजह से ही स्टार्ट्स अगेन। तो ये कहानी है, ये कहानी का ओवरव्यू है। तो ये चीज़ होती है। अब इस वाले जो पैरा में जो उन्होंने एक्सप्रेस करी है कि दोस्त हमेशा ज़रूरी नहीं है आपको अच्छे ही मिले। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया है। प्रेशर, समझ रहे हो कि जो प्रेशर है जो उसका एडिक्शन का, हालांकि वो सोबर हो चुका था बट उसके दोस्त की वजह से, वो दोस्ती के इमोशन की वजह से, जो कि रियल नहीं है। अगर तुम डीप डाउन देखो तो जो गंगू है, गंगू के लिए वो दोस्ती रियल नहीं है, बट उसके लिए भी वो रियल नहीं है जो उसके ऑफर कर रहा है। सच्चा दोस्त क्या करता है? सच्चा दोस्त कहता है कि तूने बहुत अच्छा काम किया, कि तूने चीज़ें छोड़ दी हैं। बट उसने उल्टा किया, उसने कहा कि नहीं ले, तू ये ट्राई कर।
तो यहाँ पर वो एक फेक फ्रेंडशिप भी कहीं ना कहीं तुम्हें नज़र आ जाती है. सो दिस वॉज द स्टोरी. और जो उसका सोशल कमेंट्री है वो एडिक्शन है विदाउट ऑफरिंग मीनिंगफुल सपोर्ट. जो तुम मीनिंगफुल सपोर्ट कोई और दे सकता था एडिक्शन के लिए, लाइक व्हेन अ पर्सन इज एडिक्ट इट डजेंट मीन कि वो इंसान गलत है या वो समटाइम्स इट्स जस्ट कि वो इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपने आप को, लाइक वो एक रियलिटी को एस्केप करने के लिए ये चीज़ें कर रहा है. तो एट दैट टाइम ही और शी नीड्स लव. और वो बहुत ज़रूरी होता है किसी इंसान के लिए कि जब तुम उसे उसके लोएस्ट पॉइंट पर उसे प्यार दे सकते हो. तो या थीम उसकी यही है. राइटिंग स्टाइल बड़ा सिंपल है येट पावरफुल, जो रियलिज्म पर फोकस करता है. लाइक कैरेक्टर जो सोशल रियलिटीज़ हैं हमारे, अगर तुम गाँव वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा कि हाँ इट्स अ मेजर कॉज. और मॉरल लेसन जो कि इसका ये है कि ये बैटलिंग एडिक्शन, कंपैशन, ये सारी चीज़ें लाइक रियल हैं. तुम कोई इंसान को देख रहे हो कि जो स्ट्रगल कर रहा है एडिक्शन के साथ. सो इन स्पाइट ऑफ मेकिंग फन ऑफ हिम और हर, तुम उसे हेल्प कर सकते हो, मीनिंगफुल सपोर्ट दे सकते हो. सो इट इज़ अ टाइमलेस पीस ऑफ लिटरेचर. सो या इट वॉज अ ग्रेट बुक. तुमसे पढ़ सकते हो, बड़ी ही शॉर्ट बुक है. लाइक येट इट इज़ अ पावरफुल बुक. लाइक whenever I read मुंशी प्रेमचंद जी feels like हमारे इंडियन राइटर्स ने भी बहुत अच्छा काम करा हुआ है. लाइक तुम मुझे कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हो. येट देयर आर सम ग्रेट राइटर्स लाइक विच आई यूज टू रीड, लाइक डॉस्टोवेस्की, सिल्विया प्लैथ, फ्रेंच काफ्का, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली माई पर्सनल फेवरेट एल्बर्ट कामस. तो या दे आर ग्रेट राइटर्स, बट इंडियन राइटर्स ने भी बड़े ही सिंपल तरीके से काफ़ी चीज़ें इमोशंस में एक्सप्रेस करी हुई है. लाइक सो या थैंक यू. कोई तुम्हें और बुक के बारे में चाहिए जानना होगा तो यू कैन कमेंट इट डाउन. हैव अ ग्रेट डे.